हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करते हैं कबीर दासी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, कबीरदास का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनका साहित्यिक परिचय दीजिए, अथवा कबीरदास जी के जीवन परिचय की चर्चा करते हुए उनकी काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आइए इस पर विचार करते हैं। निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों में कविवर कबीरदास का स्थान मूर्धन्य है। वह एक महान संत, कवि, भक्त और सच्चे समाज सुधारक थे। उनकी वाणी में क्रांति का स्वर था। उन्होंने अपने जीवन काल में सामाजिक रूढ़ियों, आडंबरों, अंधविश्वासों और जड़ परंपराओं का डटकर विरोध किया। वह निश्चित रूप से अपने युग के लोकप्रिय कवि थे। जहाँ तक कबीरदास जी के जीवन परिचय की बात की जाए तो वह विवादस्थ बना हुआ है। उनका जन्म संवत, जन्म स्थान, मृत्यु संवत आदि के बारे में कोई निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं होती। फिर भी कबीर चरित्र बोध के आधार पर उनका जन्म संवत 1455 अर्थात सन 1398 ईस्वी स्वीकार किया जाता है। इस संदर्भ में एक दोहा भी प्रचलित है, 1455 साल गए, चंद्र बार एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसाए तो पूर्णमासी प्रकट भय। कबीर जी के जन्म के बारे में एक किंवदंती भी प्रचलित है। कहते हैं कि स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी के घर शिशु कबीर का काशी में जन्म हुआ। वह लोकलाज के डर से शिशु कबीर को लहरतारा तालाब की सीढ़ियों पर छोड़कर चली आई। नीरू और नीमा जुलाहा दंपत्ति ने उन्हें उठा लिया और उसका लालन पालन और पोषण किया। कबीर ने स्वयं भी अनेक स्थलों पर घोषणा की है कि वह जुलाहे थे। उनकी पत्नी का नाम लोई था। कमाल और कमाली नाम के उनके बेटा बेटी थे। स्वामी रामानंद इनके गुरु माने गए हैं। सूफी संत शेख तक्की के संपर्क में आने के कारण वह सूफी धर्म और उनके विचारों से प्रभावित हुए। कबीरदास आरंभ से ही वैरागी व्यक्ति थे। घर परिवार का सुख उनको नहीं मिल सका। शीघ्र ही उनको काशी का त्याग करना पड़ा। संवत 1551 अर्थात 1494 ईस्वी को मगहर में इनका देहांत हो गया। कबीरदास की विधिवत शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल पाया था, परंतु वह बहुश्रुत थे। उनकी वाणी का संकलन उनके शिष्यों ने किया। वह अपनी अनपढ़ता को भी स्वयं अपने दोहों के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से स्वीकार करते हुए लिखते हैं, मासे कागज छुआ नहीं, कलम गए ना हाथ। सिखों के आदि ग्रंथ में इनकी वाणी का संकलन है। इनकी रचनाएं बीजक में संग्रहित हैं, जिनको 3 भागों में बांटा गया है, प्राय, साखी, शब्दी और रामायणी। आइए अब इनकी काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। कबीरदास एक निर्भीक, सत्यवादी, स्पष्टवादी तथा विनम्र महात्मा थे, लेकिन वह दंभ, बाह्याडंबर, पाखंड, अनाचार, अंधविश्वास आदि के कट्टर विरोधी भी थे। कठोर से कठोर परिस्थितियों के आगे बढ़ने दे हुए उन्होंने अपने घुटने कभी नहीं टेके। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके बारे में उचित ही कहा है, वह सिर से पैर तक मोला, स्वभाव के फक्कड़, आदत के अकड़, भगत के समान गिरिही, वेशधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पर्श और कर्म से वंदनीय थे। उनकी जो विशेषताएं हैं वह इस प्रकार से रही हैं। नंबर 1 है निर्गुण एवं निराकार ईश्वर में विश्वास। कबीरदास निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक थे। वह ईश्वर को अनादि, अनंत, अगम और अगोचर स्वीकार करते थे। उनके विचारानुसार ईश्वर सर्वव्यापी है तथा सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। इसीलिए वे कहते हैं कि निर्गुण राम जपोरे भाई, निर्गुण राम जपोरे भाई। उनके अनुसार राम दशरथ के पुत्र नहीं, वह तो अजन्मा है, इसलिए उन्होंने ईश्वर के सगुण रूप का खंडन भी किया है। वह कहते हैं, दशरथ सूत तेहो लोक बखाना, राम नाम का मर्म न जाना। हमारे पास नंबर 2 पर आता है जो पॉइंट, वो है सच्चे समाज सुधारक। कबीरदास सामाजिक विचारधारा के प्रगतिशील सुधारक थे। उन्होंने वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, ऊंच नीच तथा अन्य कुरीतियों का घोर विरोध किया है। वह जय, तिलक, माला, चंदन, छापा आदि कर्मकांडों के विरोधी थे, उनका विरोध करते थे।
उन्होंने सदा बाह्याडंबरों का कड़ा विरोध किया। कबीरदास ने हिंदुओं की भांति मुसलमानों के बाह्याडंबरों, रोजे, नमाज, काजी, मुल्ला आदि के ढोंगों तथा हिंसात्मक कृत्यों का भी खंडन किया है। कबीरदास ने मुसलमानों की मस्जिदों की आलोचना करते हुए लिखा है, कंकर पाथर जोर के मस्जिद लिए बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खदाए। नंबर 3 हमारे पास जो आता है वो है जी गुरु का महत्व। कबीरदास ने गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा माना है। उनका मत है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसीलिए वे अपनी पंक्तियों में कहते हैं, गुरु गोबिंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारे गुरु अपने जिन गोबिंद दियो बताए। अर्थात गुरु और गोबिंद जब दोनों खड़े हैं तो मैं इस दुविधा में हूं, मैं किसके पांव छूऊं। और वो अंत में निर्णय करता है कि मैं अपने गुरु पर बलिहारी, जिनके कारण मुझे गोविंद के दर्शन हुए या गोविंद मुझे प्राप्त हो सके हैं। इसी प्रकार कबीर की दृष्टि में गुरु का जो स्थान है वह सर्वश्रेष्ठ था और रहा है। नंबर 4 है जी बहुदेववाद का विरोध। कबीरदास ने बहुदेववाद और अवतारवाद का विरोध किया। यह उस समय की राजनीति की भी मांग थी। उस समय के मुसलमान शासक एकेश्वरवादी थे। हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। कबीरदास ने जहां एकेश्वरवाद का प्रचार किया तो वहां बहुदेववाद और अवतारवाद का खंडन भी किया। उन्होंने ईश्वर को ही सब देवों के देव बताया है। वह लिखते हैं, अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेव शाखा भय, पात भया संसार। नंबर 5 है जी क्रांतिकारी विचारक। कबीरदास अपने युग के महान क्रांतिकारी विचारक थे। उस समय समाज में अनेक मतांतर व्यापक थे। अनेक साधु, योगी, पंडित एवं मुल्ला अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए समाज में अव्यवस्था फैला रहे थे। संपूर्ण समाज विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था। कबीरदास ने वर्गहीन समाज की स्थापना कर मानवतावाद का प्रचार किया। उन्होंने धर्म के नाम पर प्रचलित विभिन्न धार्मिक अंधविश्वासों, बाह्याडंबरों और मिथ्या प्रदर्शनों का खंडन किया। वह धर्म के क्षेत्र में बाह्य विधि विधानों को त्याज्य कर सार को ग्रहण करने के पक्ष में थे। नंबर 6 है जी रहस्यवाद। कबीरदास रहस्यवाद के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उनकी रहस्यवादी भावधारा ने उन्हें हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा गौरव प्रदान किया है। कबीर का रहस्यवाद उनकी ब्रह्म जिज्ञासा का फल था। उनकी रहस्य भावना में अनुभूति की प्रबलता, विरह व्याकुलता, आत्मसमर्पण, मिलने की उत्कट अभिलाषा एवं विरहनी आत्मा की विभिन्न स्थितियों का कलात्मक चित्रण है। मिलन का एक उदाहरण उनके काव्य के माध्यम से देखिए, हम सब मरहे सकल हम माहे, हमसे और दूसरा नाहे। इस प्रकार कबीर के रहस्यवाद में वैराग्य नहीं अपितु उसमें प्रेम और प्रीति की भावना है। परंतु कबीर ने आत्मा और परमात्मा के साक्षात्कार को अटपटी वाणी, उल्टबासियों, रूपकों तथा प्रतीकों द्वारा सांकेतिक रूप से प्रस्तुत किया है। इसलिए कहीं कहीं हमें ये क्लिष्ट या ध्रुव रूप में दिखाई भी देते हैं। नंबर 7 है जी सदाचार पर बल। कबीरदास मूलतः सुधारवादी संत कवि थे। उन्होंने मनुष्य को आम सुधार का उपदेश दिया। उन्होंने मन की स्वच्छता, पवित्रता तथा सदाचार पर बल दिया। उन्होंने मन की चंचलता को त्याग कर आत्म शुद्धि का उपदेश दिया। इस संदर्भ में डॉक्टर राजकुमार वर्मा कहते हैं, कबीर का समाज सुधारकों में प्रथम स्थान है। उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान को सुंदर रूप दिया। उनके उपदेशों में विश्वास है, शांति है तथा जीवन है। नंबर 8 है जी भक्ति भावना। कबीरदास निराकार ईश्वर के भक्त थे, इसलिए उनकी भक्ति को निर्गुण ईश्वर की भक्ति कहा जाता है। उन्होंने अहंकार, इच्छाओं और आशाओं के त्याग पर विशेष बल दिया। उनकी भक्ति में आत्मसमर्पण और निष्काम भावना का विशेष महत्व है। अभिमान, वासना तथा कामादि के त्याग और आत्मशुद्धि पर उन्होंने विशेष बल दिया है। इस प्रकार कबीर की भक्ति निष्काम भक्ति बन पड़ती है। उनकी भक्ति का साध्य आत्मा और परमात्मा का मिलन ही है। नंबर 9 पे हमारे पास है जी भाषा शैली एवं छंद अलंकार। कबीर की भाषा के संबंध में विभिन्न विद्वान एक मत नहीं है। इसका कारण यह है कि उनकी भाषा का कोई एक रूप नहीं है। कबीर की भाषा जनभाषा है। उनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, ब्रज तथा फारसी आदि के शब्दों का प्रयोग हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है,
जिसमें विभिन्न स्थानीय बोलियों के शब्दों का भरपूर वर्णन किया गया है। वहीं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी भाषा के विषय में कहा है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वह बानी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में कहलवा दिया है। कबीर की कविता में मुख्यतः दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग हुआ है। कबीर ने दोहा को साखी और चौपाई पदों को शब्द कहा है। रामायणियों में कई चौपाइयों के बाद दोहे का प्रयोग भी किया गया है। इनके काव्य में अनेक राग रागनियां मिलती हैं। कबीर के काव्य में अनेक अलंकारों का भी स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। उनके काव्य में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक, अनुप्रास, विरोधाभास, दृष्टांत आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि कबीर अपने युग के ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य की ही एक ऐसे धरोहर हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को न केवल आगे ले जाने का कार्य किया बल्कि उसमें अपने योगदान के माध्यम से हिंदी साहित्य को विश्व साहित्य के में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने का प्रयास भी किया है। धन्यवाद विद्यार्थियों।